आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल का नियम का निगमन कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अपवर्तन किसे कहते हैं। जब कोई तरंग एक समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम आपको इसे एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, ये कोई किरण आई तो ये हल्का सा इधर की ओर झुक गई। ये देखिए, वास्तव में इसे कहाँ जानी थी? यहाँ पे। ये देखिए, वास्तव में इधर इसे जानी थी, लेकिन ये चली कहाँ गई? यहाँ से आई और यहाँ चली गई। तो मतलब ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है। इसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो है, ये हमारा अविलंब है। तो ये अविलंब की ओर झुक गई है। तो चलिए अब हम लोग हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर लेते हैं। आइए, इसके लिए हम सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पे ये जो जेड और जेड डैश एक हम लोग समतल पृष्ठ खींच लेते हैं। दो यहाँ पे तरंगे समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात बाहर निकल जाती हैं। ये हमारे दो अभिलंब हैं। मान लेते हैं कि एक समतल तरंगार्ग तिरछा आपतित होती है। ये जिसका नाम हम लोग ए बी रख देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री कोण है। ये हमारा कोण आपतन कोण आई है। ये अभी आपतन कोण आई है। ये हमारा परावर्तन कोण आर है। इसको ए डैश ले लेते हैं। ये हमारे पास परावर्तन कोण आर है। और हम मान लेते हैं कि पहले माध्यम में पृष्ठ जेड जेड डैश के बिंदु ए को टी बराबर 0 समय पे स्पर्श करता है। यहाँ पे टी बराबर 0 समय पे ये स्पर्श करता है। तथा जो ये तरंगाग्र है वह ये पॉइंट बी से ए तक जो पहुँचने में जो समय लगता है वो लगता है v1 t। जब जब तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है तो वह सीमा पृष्ठ ए व ए डैश के बीच बिंदुओं से टकराता है। इन बिंदुओं से हाइगेंस की गोलीय तरंगिकाएं निकलने लगती हैं जो पहले माध्यम में v1 चाल से और दूसरे माध्यम में v2 चाल से चलने लगती हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सर्वप्रथम ए से चलने वाली द्वितीयक तरंग जब यह समय से दूसरे माध्यम में पहुँचेगी तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी डैश बराबर v2 t दूरी तय करती है और इतने ही समय में बिंदु B पहले माध्यम में b a डैश बराबर v1t दूरी चलकर a डैश पर पहुंच जाता है, जहां से अब द्वितीयक तरंगिका चलना प्रारंभ करती है। तो इस प्रकार यहां से ए बी डैश बराबर हो गया v2t एंड बी ए डैश बराबर हो गया v1t। अब चित्र में हम बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं तथा ए डैश से इस चाप पर स्पर्श रेखा ए बी डैश खींचते हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे ए व ए डैश के बीच सभी बिंदुओं एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगी तथा ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र होगा। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि आपतित तरंगाग्र जो ए बी है तथा अपवर्तित तरंगाग्र जो ए डैश बी डैश है अपवर्तक तल
मान लेते हैं जेड जेड डैश के साथ क्रमशः कोण आर बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा साइन आई बराबर बी ए डैश अपॉन ए डैश। तो ये बराबर बी ए डैश का मान दिया है v1t और नीचे हो जाएगा ए डैश। इसी प्रकार हम दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, ए बी डैश ए डैश में। इसमें आ जाएगा साइन आर बराबर ए बी डैश अपॉन ए डैश। तो ए बी डैश की वैल्यू हमें दे रखी है v2t अपॉन ए डैश। इसको समीकरण हम लोग 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण हम लोग 2 ले लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 को समीकरण 2 से बाहर दे देंगे। तो आ जाएगा यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1y v2, ये बराबर हो जाएगा नियतांक के। यही अपवर्तन का प्रथम नियम है। इसको ही हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर आपतित किरण जो कि ये है, अपवर्तित किरण जो कि ये है, और आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही तल में है। जैसे ये देखिए, आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब सब एक ही तल में है। यही हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।